दोस्तों आज के समय में हर कोई अपने शौक रखता है। किसी को कार का शौक है तो किसी को स्कूटी का और किसी को बाइक्स का। और ऐसे में अगर बात बाइक्स की हो रही हो और उसमें केटीएम का नाम ना आए तो ये केटीएम के प्रति दीवानगी दिखाने वालों के लिए नाइंसाफी होगी। लोगों को अपने अपने शौक रखने का पूरा हक है। अब ऐसे में केटीएम बाइक जो दिखने में इतनी अट्रैक्टिव होती है उसे भला कौन पसंद नहीं करेगा। लेकिन जिस केटीएम बाइक्स को आप पसंद करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता होगा, उसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती होगी कि बनने के बाद वो इतना सुंदर नजर आता है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए केटीएम बाइक बनाने का प्रोसेस लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे वाकई इसे बनाने में तो काफी मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप भी केटीएम बाइक लवर्स हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों केटीएम बाइक के प्रति आज लाखों लोगों में अपना एक अलग क्रेज नजर आता है। लेकिन बाइक बनने के प्रोसेस से पहले हम आपको केटीएम के इतिहास से भी रूबरू करवा देते हैं। अब इतना जानना तो बनता है क्योंकि आप उसे पसंद जो करते हैं। दरअसल ये कंपनी बेसिकली ऑस्ट्रिया की कंपनी है जो वहां की स्पोर्ट्स कार और बाइक को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और आज के दिन इस कंपनी को एजी और बजाज ऑटो के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। वैसे तो इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई थी, मगर इसकी असल शुरुआत तो आज से कई साल पहले 1934 में ही हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है 1934 से, जब ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर जोहान ट्रंकेनपॉल्स ने एक कार रिपेयरिंग की दुकान की शुरुआत की। और अगले 2 साल के बाद ही उन्होंने DKW मोटरसाइकिल्स और ओपेल कंपनीज की कार को बेचना शुरू किया। लेकिन आगे चलकर वर्ल्ड वॉर के चलते ही जोहान को सेना में शामिल होना पड़ा और इसलिए उनका बिजनेस उनकी पत्नी संभालने लगी। जिस समय वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय रिपेयरिंग का काम बहुत ज्यादा घट चुका था और इसी के चलते उन्होंने अपनी खुद की बाइक बनाने के बारे में सोच लिया था। जोहन ने अपनी पहली बाइक R100 का प्रोटोटाइप 1951 में बना लिया था, जिसके बाद 1953 में बाइक के प्रोडक्शन भी शुरू हुआ। उसी साल 1953 में ही क्रोनरिफ नाम के एक बिजनेसमैन ने कंपनी में खुद का पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके बाद कंपनी को क्रोनरिफ एंड ट्रंकेनपॉल्स मैटिगहोफेन नाम के साथ रजिस्टर किया गया। और इसी कंपनी के आज के समय में हम शॉर्ट में केटीएम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हुए कंपनी ने R125 टूरिस्ट बाइक को लॉन्च किया, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई। और इसके साथ ही कंपनी ने अपना नया स्कूटर भी लॉन्च किया। और इसी बीच केटीएम के बाइक ने 1954 में ऑस्ट्रियन 125 सीसी नेशनल चैंपियनशिप को अपने नाम भी किया। इसके 3 साल के बाद केटीएम की 1957 में स्पोर्ट्स बाइक आई, जिसका नाम KTM 125 ट्रॉफी था। 1960 के दशक से ही कंपनी ने साइकिल बनाने की भी शुरुआत की। लेकिन 1960 में कंपनी के लिए बुरा समय तब आया जब कंपनी के हिस्सेदार क्रोनरिफ की मौत हो गई। इसके 2 साल के बाद ही कंपनी के फाउंडर जोहान ट्रंकेनपॉल्स की भी मौत हो गई। इन दोनों के ही मौत के बाद कंपनी पूरी तरह से डूब रही थी। लेकिन अपने पिता की मौत के बाद एरिक ट्रंकेनपॉल्स ने कंपनी को काफी ज्यादा ग्रो होने में मदद की। 1970-80 के दशक में कंपनी ने बाइक के साथ साथ रेडिएटर्स बनाने की भी शुरुआत की। हालांकि 1988 में कंपनी ने स्कूटर की कम डिमांड के चलते ही उसकी प्रोडक्शन को बंद किया। 1989 में कंपनी के मालिक एरिक ट्रंकेनपॉल्स की भी मौत हो चुकी थी और इस समय तक कंपनी पूरी कर्ज में डूब रही थी। 1993 आते आते कंपनी का मैनेजमेंट उन बैंक्स को दिया गया जिनके वो कर्जदार थे। इसके बाद 1992 में कंपनी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और उसी के अंतर्गत ही केटीएम के बाइक्स के काम को आगे बढ़ाया गया। साथ ही आप सबको बता दें कि कंपनी की सबसे मशहूर बाइक ड्यूक की शुरुआत भी 1994 में हुई थी। और इसके 3 साल के बाद 1997 में एडवेंचर बाइक्स की भी शुरुआत हुई, जो उस समय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। 2007 में इंडियन कंपनी बजाज ऑटो ने केटीएम के 14.5% शेयर को खरीद लिया और फरवरी 2013 तक तो कंपनी के 47.97% शेयर्स की ही हिस्सेदारी बजाज ऑटो के पास थी। 2012 में कंपनी का केटीएम सुपर मोटरसाइकिल GmbH का नाम बदलकर KTM AG किया गया। और आज के समय में केटीएम की जितनी भी ड्यूक्स की बाइक हैं, उनका प्रोडक्शन महाराष्ट्र में बजाज ऑटो के प्लांट में ही किया जाता है। खैर ये बात तो थी केटीएम के इतिहास की, लेकिन अगर बात करें इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो आपको बता दें कि केटीएम के प्रोडक्शन बजाज के पुणे स्थित ब्रांच में होता है और केटीएम बाइक बनाने की शुरुआत होती है उसके इंजन बनाने से। दरअसल कई CNC मशीन इस तरह से मोटर्स तैयार करती हैं। दरअसल ये एक मशीन के तौर पर इसे फ्रेम कर रही है। इन सभी के प्रोसेस के होने के बाद केटीएम बाइक के अंडर प्रोसेस का काम पूरा कर दिया जाता है, जिसके बाद प्रोफेशनल वर्कर्स इसमें कई तरह के पार्ट्स फिट करते हैं, जिससे एक इंजन प्रॉपर तैयार हो जाता है, जिसमें क्लच, मोटर, ब्रेक और कई सारी चीजें आती हैं।
इन सभी कंपोनेंट्स को फिट करने के बाद पूरे तरीके से इसकी आउटसाइड बॉडी तैयार हो जाती है, जिसके बाद इन्हें टेस्टिंग के लिए आगे भेजा जाता है कि कोई भी तकनीकी में खराबी तो नहीं। जिसके बाद इस मशीन को फुल स्पीड में चलाकर देखा जाता है कि ये KTM बाइक में फिट होने लायक है भी या नहीं, और जहां अगर सब ठीक रहता है तो इसमें चेन लगाकर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जैसा आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। और इसके बाद साउंड करने वाले साइलेंसर, बाहर की बॉडी सब तैयार की जाती है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली हॉल में जाएंगे तो वो देखेंगे कि जिस तरह से KTM बाइक को पूरी तरह तैयार करके एक अलग लुक दिया जाता है, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से KTM बाइक की बॉडी को फिट किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां मौजूद वर्कर्स बाइक के इंजन, क्लच और भी कई सारी चीजों को टेस्ट करते हैं, और उनकी टेस्टिंग इतनी बारीकी से होती है कि आप कोई भी गलती नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ तक कि इनके टेस्टिंग के कई तरह की प्रक्रिया होती है, जिनमें ये लोग बाइक को पानी में भी टेस्ट करते हैं, जिसके बाद ये काफी देर तक उस इंजन को पानी में चलाकर छोड़ देते हैं ताकि बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तभी तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने पर गारंटी दी जाती है, और इसके पीछे का कारण यही होता है कि उससे बारीकी से टेस्ट किया जाता है कि यह इतने समय तक चल सकता है। हालांकि पानी में डूबे रहने के बाद भी अगर KTM बाइक बिना किसी परेशानी के चालू हो जाती है तो समझो टेस्टिंग और KTM बाइक बनाने का प्रोसेस पूरा हुआ। हालांकि उसके बाद इसे सर्टिफाइड करके कंपनियों में भेजा जाता है, और उसके बाद आप अपने कलरफुल KTM को पसंद करके अपने घर लाते हैं, अपने शौक को पूरा करते हैं। वैसे अपने शौक को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक ही तो जिंदगी मिली है और इसे पूरा करना हमारा सपना होता है, और उसे हम मेहनत से पूरा करें तो काफी अच्छा होता है। अरे हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने पैसों से बाइक नहीं खरीदते, कभी कभार आपके पापा भी आपको बाइक दिला देते हैं, वो भी खुश होकर, है ना? तो हमें बताइए कि कितनों के पापा ने KTM बाइक दिलाई है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लगता है लगभग लोगों के पापा ही KTM बाइक का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आपने खुद के पैसों से खरीदी हो तो भी आप हमें बता सकते हैं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी KTM बाइक पसंद करते हैं? अगर हाँ तो हमें उसके प्रति दीवानगी कमेंट में KTM लव लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हम भी तो देखें कि लोगों में कितना ज्यादा क्रेज है इस बाइक के प्रति। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। एक नई कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।